हरे कृष्णा, दंडवत आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर श्लोक लेंगे। श्री उपदेशामृत श्लोक 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेद धीरा सर्वांपिमां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है श्री उपदेशामृत का, जिसे शील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर तथा जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी ऐसा व्यक्ति, धीर पुरुष, जो अपने इन 6 वेगों को नियंत्रित कर सकता है, वाणी का वेग, मन की मांगों का वेग, क्रोध की वेग, जीव और उदर और जननेंद्रियों का वेग, तो ये 6 वेगों को जो भी नियंत्रित कर सकता है, सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बना सकता है। तो ये एक गुरु की भी योग्यता और एक शुद्ध भक्त की भी योग्यता है। तो जब हम भक्ति में नए नए होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ होते हैं, पर धीरे धीरे हम भक्तों की संगति से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से अपने इन वेगों को बहुत सरलता से नियंत्रित कर लेते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी 6 स्कंद में शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं परीक्षित महाराज कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो प्रायश्चित क्यों करते हैं। क्योंकि अगर एक उदाहरण से समझा जाए कि एक चोर ये जानता है कि चोरी करना बुरा है, पर वो बार बार चोरी करता है और जेल उसको मिलती है और जेल में चला जाता है, और जेल से छूटने के बाद थोड़े समय बाद दोबारा वो चोरी करने लग जाता है, जबकि उसे पता है कि चोरी करना अपराध है और उसे सज़ा भी मिले। तो ऐसा प्रायश्चित तो कोई फ़ायदा नहीं करता। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, जो उसे कारागार में उसे दंड में मिला। तो परीक्षित महाराज जी उससे पूछ रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रायश्चित जो है वो हाथी के स्नान की तुलना के बराबर है। हाथी नदी में जाता है और पुनः जब नदी से बाहर आता है तो पृथ्वी पे मिट्टी में लोट-पोट होके पूरे शरीर में अपने धूल ही से भर जाता है, धूल धूल कर लेता है। तो ऐसे इस स्नान का क्या फ़ायदा। तो ऐसा स्नान सही नहीं है कि वो अभी स्वच्छ होके आया और फिर बाहर आके भूमि पर उसने धूल धूल अपने पूरे शरीर में लगा ले। तो कोई व्यक्ति ये सोच के कार्य करता है या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है कि उससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर बारंबार वो निश्चित पाप कर्म भी करे, तो ये 10 प्रकार के अपराधों में आता है। जैसे हमारा 4th पॉइंट है नाम अपराध में, कि नाम के बल पर पाप करना। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो इस प्रकार का जप हमारा जो है वो हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं करवाता। तो जैसे इसका एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे ईसाई जो होते हैं, क्रिश्चियन, जनरली 6 दिन जो भी वो कार्य करते हैं, शनिवार को या इतवार को चर्च में जाके क्षमा मांगते हैं, क्षमा, और समझते हैं कि हम सारे पापों से मुक्त हो गए। तो जैसे ही वो वीकेंड बीतता है और नेक्स्ट वीकडे से फिर से वो पुनः पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कोई सही सॉल्यूशन नहीं है, इससे पापों से मुक्ति नहीं मिलती। तो जो सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे पहले के ज़माने में, हमारे वैदिक काल में, वो इस प्रकार की प्रायश्चित की भर्त्सना करते थे, यानी ये सही नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज जी के गुरु हैं। तो वो फिर बताते हैं कि ये आपने सही प्रश्न पूछा। तो पाप कर्म का निराकरण जो है वो पुण्य कर्म से नहीं हो सकता। असली प्रायश्चित जो है वो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। जो हमारी हृदय में सुषुप्त कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण प्रेम है, उसको जागृत करना है। तो जैसे कोई नियमित रूप से जब स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ रहने की प्रक्रिया को पालन करे, नियमित रूप से स्नान करे, तो कभी वो बीमार नहीं पड़ता।
तो कुछ निश्चित सिद्धांतों का जब हम रेगुलर पालन करें तो उससे हम अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को बहुत सरलता से जगा सकते हैं। तो जैसे कोई भी मनुष्य तप, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि, योगासन का अभ्यास करे तो धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर, है ना, कृष्ण भावना अमृत के स्तर पर ऊपर उठ जाता है। तो जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो सरलता से हम इन सारे वेगों को, इन सारे वेद, तपस्याओं, है ना, सबको, इंद्रिय निग्रह को बहुत आसानी से हम इसका अभ्यास करने लग जाते हैं। और फिर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हम अपना जीवन जो है वो कृष्ण में बना लेते हैं। और 4 प्रहर के विधि निषेध जो हम फॉलो करते हैं वो है मांसाहार ना करना, अवैध संबंध ना करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तो ये शुरू में हमें लगता है बहुत मुश्किल है, या कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम धीरे धीरे नियंत्रित करने लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है मनुष्य को वाणी पर संयम रखना। तो क्योंकि ये जो वाणी की शक्ति है वो सबको दी गई है, तो सबको बोलने की शक्ति दी गई है। तो जैसे हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं, है ना। कभी कभी व्यर्थ का प्रजल्पा करने लग जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं शिव बाबा जी कि एक मेंढक है, वो खेत में टर्राता रहता है और बुलाता है ना। तो टर से कई बार सर्प आ जाता है और उसको खा जाता है। तो क्योंकि मेंढक जो है वो मोक्तापुर चिल्ला रहा है, टर कर रहा है और कहता है कि यहाँ आओ और मुझे खाओ। तो भौतिकतावादी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो बहुत भौतिक जगत से आ सकता है, व्यर्थ की बातें करते करते अपना जीवन व्यर्थ करके, है ना, मृत्यु का समय आ जाता है और काल के वश में वो फिर मृत्यु को प्राप्त कर देता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें बिल्कुल शांत या मौन हो जाना चाहिए। वाणी को संयम करने का सबसे सुंदर तरीका है कि कोई भी वाणी बोलने की जो प्रक्रिया है वो परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में जब हम लगा देते हैं, अपने जीव को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, महिमा का गान करते हैं, है ना। कृष्ण कथा का जो उपदेशक होता है हमेशा मृत्यु के चंगुल से दूर होता है और वाणी के वेग को संयम करने का यही सबसे सुंदर तरीका है। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी बहुत सुंदर बताते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अंधकार या माया नहीं रहती। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की श्रेष्ठतम सेवा का चिंतन भी करेंगे तो उसका मन भी उसके वश में हो जाएगा। तो हम वाणी के वेग के बाद मन के वेग को भी सहन कर सकते हैं या संयमित कर सकते हैं भगवान के चिंतन द्वारा, भगवान की लीलाओं का, उनके यश का, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं का, है ना, श्रवण कीर्तन करके हम मन को बहुत आसानी से संयमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोध। क्रोध का भी वेग बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होता है कई बार। तो लेकिन जब हम क्रोध जो है वो पूरी तरह हम बंद तो नहीं कर पाते, लेकिन हम अगर उन पे क्रोध करें, जैसे जो भगवत भक्तों की निंदा करते हैं या भगवान की निंदा करते हैं, तो हम अपना क्रोध जो है वो भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसका सुंदर उदाहरण मिलता है कि नित्यानंद प्रभु ने, है ना, नित्यानंद प्रभु जब जगाई मधाई जो है वो जगाई मधाई दुष्ट भाइयों पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया। और क्योंकि जगाई मधाई जो थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मारा भी था और उन पे उनकी निंदा भी की थी। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, है ना, भक्त की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो हालांकि वो हमें श्री चैतन्य चरितामृत से समझाते हैं कि हर मनुष्य को तृणादपि सुनिचेन तदपि सयुचुना, ऋण से भी अधिक विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने क्यों क्रोध किया? उन्होंने ये दिखाने के लिए क्रोध किया कि भक्तों की जहाँ निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, वहाँ पे हम क्रोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने अपमान के लिए क्रोध सहन किया जा सकता है, पर भक्तों का निंदा करने के लिए हम क्रुद्ध हो सकते हैं और
एक बहुत सुंदर उदाहरण भी मिलता है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने भगवान राम की सेवा हेतु अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और अपनी पूंछ में जो आग लगी थी पूरी लंका को जला दिया। तो इस तरह से क्रोध का सही उपयोग किया भगवान की सेवा में। तो हम अपने क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जीभ का वेग। तो जीभ का जो है वो जीभ हमेशा, जिह्वा जो होती है हमारी जिह्वा हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है ना। और जीभ को हम अगर उसकी इच्छित भोजन देंगे तो और उसका वेग बढ़ता जाएगा और चाहेगी। लेकिन जब हम सिर्फ जीभ को प्रसाद दें, कृष्ण प्रसाद ही खिलाएं, है ना, तो जीव तो बहुत सरलता से नियंत्रित हो सकते हैं। तो भक्त का ये भाव होता है कि जब भी वो खाए तो कृष्ण प्रसाद ही खाए, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही खाए। तो इससे वो जीव को अपने वश में कर सकता है। तो होटल में या बाहर या भक्तों के हाथ का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जीभ के वेग से हम उदर के वेग को भी बहुत आसानी से हम वश में कर सकते हैं। नेक्स्ट है जननेंद्रियों या काम वासना का वेग। तो ये अनावश्यक रूप से हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जननेंद्रियों का उपयोग हमें केवल कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए ही करना चाहिए। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो भक्तों के घर में जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो आगे चल के ये शुद्ध रूप से शुद्ध भक्त बनते हैं और प्रचार प्रसार में लगते हैं। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे, है ना, डिवोटीज बच्चों की बहुत आवश्यकता है। तो जननियों का भी प्रयोग हमें भगवान के भक्त को पैदा करने के लिए करना चाहिए, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। तो सीनियर वैष्णव के संग में हम सीख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे हम जननेंद्रियों का उपयोग भक्ति में कर सकते हैं, करना चाहिए। तो इस तरह से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी शिवदेश अमृत में लिखा है कि बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग, जब कोई भी व्यक्ति इन तीनों के वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति इन तीनों वेगों को, मन का वेग, वाणी का वेग और शरीर के वेग को सहन करने का अभ्यास करता है या दमन करता है, तो वो तपस्वी कहलाता है। तो तपस्वी जो है वो, तो हमें अपनी सारी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी व्याख्या दी गई है फर्स्ट कैंटो में कि जो भी शब्द भगवान के गुणगान नहीं करते वो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले वे साधु पुरुष द्वारा कौओं के तीर्थस्थल जैसे माने जाते हैं। तो वहाँ कोई भी आनंद नहीं मिलता। तो जिन शब्दों में भगवान का यशोगान नहीं होता वो अपवित्र कर देते हैं वो जगह। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, गुण, लीलाओं आदि दिव्य महिमाओं का वर्णन करता है ना, उससे ओतप्रोत है, तो वह एक भिन्न सृष्टि होती है। और ऐसे दिव्य शब्दों में पूर्ण होती हैं जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। तो ऐसा दिव्य साहित्य भले अपूर्ण रूप से रचा गया हो, है ना, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुनाया जाता है, गाया जाता है और स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट है। तो भगवान की सेवा में लगाए हुए हर शब्द या हर साहित्य पूर्ण होते हैं और वो निश्चित रूप से कल्याणकारी होते हैं। तो हमें भगवान के ही विषय में बातें करनी चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातों से हमें अपने आप को विलग कर लेना चाहिए और जल्पा से हमें दूर रहना चाहिए। तो जीभ की आवश्यकता जो है वो केवल प्रसाद खाते रहने की क्रिया से सीमित हो जाएगी। और जब हम जिह्वा से भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, रटन पठन करेंगे और भगवान का प्रसाद खाएंगे, कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, तो स्वतः ही उदर और जननेंद्रियाँ जो हैं वो स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस संबंध में शील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर गाते हैं। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीव फीले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति, लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय, करी भारे जीवा जय, स्वप्रसाद अंतिम भाई, से अमृत
अन्ना अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हे भगवान, इस भौतिक जगत यह भौतिक जगत अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे इस भौतिक संसार में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव जो है वो बहुत भुक्कड़ है और दुर्दैव है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है। तो लेकिन आप जो कृष्ण हैं, हे कृष्ण, आप बहुत दयालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने की सहायता के लिए उत्तम प्रसाद दिया, अति उत्तम प्रसाद भेजा है। तो ये भरपेट अगर हम प्रसाद लें और श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करें तो और सहायता के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आह्वान करें तो हम स्वतः ही नियंत्रित कर पाएंगे। तो हम इस तरह से अपने इस प्रकार भगवान को अर्पित किए प्रसाद को उच्छिष्ट को खाकर जो भक्त है वो स्वतः ही अपने सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और एक्सप्लेन किया विस्तार पूर्वक कि हमें प्रसाद खाने में भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हम मन को नियंत्रित अनियंत्रित कर लेते हैं। तो है ना, तो जीव की आवश्यकताओं में ही फंस जाते हैं कि आज बहुत ये बनेगा डिलीशियस डिलीशियस, भगवान को ऑफर करके हम खा लेंगे। तो हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। तो वो कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, जिह्वा लालसे चेई इति उति धाय शिष्णुदर परायण कृष्ण नहाय पाए। जो व्यक्ति अपनी स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता है, जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वो कृष्ण के को भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, भाल ना खाइबे आर भाले ना परिबे, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें न ही स्वादिष्ट भोजन करें। तो हमारा श्री प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया सादा जीवन उच्च विचार। तो हमें जीवन तो बहुत सिंपल रखना चाहिए, सिंपल भोजन भी खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में सेवा में रत रहना चाहिए। तो इस तरह से एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि कुछ लोग उदर के रोग से पीड़ित रहते हैं। तो क्योंकि वो उदर के वे को वश में नहीं कर पाते, वो ज़्यादा अधिक से अधिक खाना चाहते हैं और इससे अनेक असुविधाओं को वो जन्म देते हैं। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में या वैष्णव समाज में जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी एकादशी जैसे उपवास रखे गए हैं। इनसे हम अपने उदर के वेग को अंकुश लगा के है ना बहुत आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी हम ठीक रखते हैं और स्पिरिचुअली और फिज़िकली हम प्रगति करते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने उदर के वेग को उदर के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ पर अब इस श्लोक का ये निकला कि जो भी व्यक्ति अपनी वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर और जननेंद्रियों इन 6 वेगों को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहते हैं। तो स्वामी का अर्थ है मालिक, है ना, और गोस्वामी के यानी इंद्रियों का स्वामी। तो जब भी कोई संन्यास ग्रहण करता है या फिर गुरु पद पे होता है तो वह गोस्वामी हो जाता है, पर उसे ये 6 वेगों को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों का दास हो जाए, यानी जो जो इंद्रियां कहती हैं, डिमांड करती है, वो वही कार्य करे, तो उसे गोदास कहते हैं। तो गोस्वामी और गोदास। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे उनके पद चिन्हों पर जब हम चलते हैं, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, तो इनके 6 गोस्वामी या समस्त गोस्वामी जितने भी गोस्वामी हैं उनके दिव्य पद चिन्हों पर चलकर भगवान के हम दिव्य प्रेममयी सेवा में हम संलग्न हो जाते हैं और फिर अपना जीवन जो है हम धन्य बना लेते हैं। सो श्री प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उसे ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से और ना ही सभाओं में कृष्ण भावनावित होने की कोई संभावना है।
वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो जो अत्यंत भौतिकतावादी व्यक्ति है वो बारंबार, है ना, इस भौतिक जगत में वही कार्य करने के लिए आता है जाता है जो उसने अनादिकाल से कर रहा है। निद्रा, आहार, भय, मैथुन उसी को करने के लिए लगाता है। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य जो होता है ना, समझदार व्यक्ति होता है, वो साधु पुरुष शास्त्र को फॉलो करके अपना जीवन धन्य बनाता है और इस जीवन में अपनी इन 6 इंद्रियों को, है ना, 6 वेगों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहता है। और थोड़े समय बाद जब हम भक्तों का संग करेंगे, है ना, निरंतर भगवान के गुण, नाम, गुण, रूप, लीला आदि का, है ना, श्रवण कीर्तन अधिकाधिक चिंतन मनन करेंगे तो हम 6 वेगों को आसानी से, सरलता से हम नियंत्रित कर सकते हैं और गोस्वामी के लेवल तक जा सकते हैं। तो हमें अपने आचार्य गण का वचनों का अनुसरण करना है और सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हम अपना जीवन धन्य बना लेंगे और इन 6 वेगों को सरलता से नियंत्रित कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री उपदेशामृत की जय।